इस विस्तृत चर्चा में स्वागत है। आज का विषय उन सभी के लिए एक मास्टर क्लास होने वाला है जो राज्य स्तरीय प्रतियोगिकी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, विशेषकर PPPSC। बिल्कुल। आज हमारे पास जो स्रोत सामग्री है वो उत्तर प्रदेश की योजनाओं और प्रमुख परियोजनाओं का एक बेहद प्रामाणिक दस्तावेज है। हाँ, और आज हमारा मिशन बहुत ही स्पष्ट है। हमें बिना किसी कहानी किस्से के इन सभी तथ्यों का पॉइंट टू पॉइंट और स्टेप बाय स्टेप विश्लेषण करना है। ये एक प्रीमियम एजुकेशनल ऑडियो की तरह होगा, जो कि बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम PYQ यानी पिछले वर्षों के प्रश्नों का पैटर्न देखें तो एग्जामिनर मुख्य रूप से 3 तरह से सवाल पूछते हैं। हाँ, मैंने भी नोटिस किया है। पहला तो योजना और उसका उद्देश्य जी, और दूसरा योजना और उसका वर्ष, और तीसरा जो सबसे ट्रिकी होता है वो मैचिंग वाले सवाल, जहां परियोजना या उत्पाद को सीधे जिले के साथ मिलाना होता है। एग्जैक्टली। ये पैटर्न समझना आधी जंग जीतने जैसा है। कई बार कैंडिडेट सोचते हैं कि उन्हें सब कुछ बस रटना पड़ेगा। रटने से तो काम नहीं चलेगा। बिल्कुल नहीं। अगर जानकारी को सही तरीके से डिकोड कर लें तो चीजें आसान हो जाती हैं। हर तथ्य के पीछे एक पूरा ढांचा होता है। तो इसी बात से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अवसर रचना यानी इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं को देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। राज्य में एक्सप्रेसवे का काफी बड़ा जाल बिछ रहा है। परीक्षाओं में अक्सर किसी एक्सप्रेसवे का रूट या लंबाई पूछ ली जाती है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को ही लेते हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। इसकी लंबाई लगभग 341 किलोमीटर है। 341। और रूट लखनऊ से गाजीपुर है। हाँ, लखनऊ से गाजीपुर। और एग्जामिनर्स सिर्फ लंबाई तक सीमित नहीं रहते। इसका मुख्य उद्देश्य पूर्वी उत्तर प्रदेश का विकास करना है। पूर्वी हिस्सा विकास में थोड़ा पीछे रहा है, तो ये कनेक्टिविटी उसे मुख्य धारा में लाएगी। बिल्कुल। इसी तरह जब हम बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की बात करते हैं, जिसका रूट चित्रकूट से इटावा तक है। चित्रकूट से इटावा। हाँ, तो इसका भी एक खास कारण है। बुंदेलखंड एक सूखा प्रभावित और पिछड़ा क्षेत्र रहा है। इस एक्सप्रेसवे के जरिए उस इलाके को विकसित क्षेत्रों से जोड़ा जा रहा है। ये याद रखने का अच्छा तरीका है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पूर्वी यूपी के लिए और बुंदेलखंड दक्षिणी हिस्से के लिए। सही कहा। अब आते हैं उस प्रोजेक्ट पे जो प्रीलिम्स का 3 स्टार टॉपिक बना हुआ है, गंगा एक्सप्रेसवे। ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसका रूट मेरठ से प्रयागराज तक है। मैंने देखा है कि सबसे ज्यादा जो तथ्य पूछा जाता है वो ये कि यह राज्य का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है। हाँ, मेरठ से प्रयागराज का ये रूट करीब 594 किलोमीटर लंबा है। परीक्षा में सबसे लंबा होने का तथ्य बार बार आता है। ऑप्शंस में पूर्वांचल, यमुना और गंगा देकर फंसाते हैं। बिल्कुल। गंगा एक्सप्रेसवे पश्चिमी यूपी के औद्योगिक हब को पूर्वी यूपी के प्रयागराज से जोड़ता है। एक्सप्रेसवे तो कनेक्टिविटी दे रहे हैं, लेकिन इन पर जो औद्योगिक विकास होना है उसका सबसे बड़ा उदाहरण डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है। को ये 6 नाम कंठस्थ होने चाहिए: अलीगढ़, आगरा, झांसी, चित्रकूट, कानपुर और लखनऊ। अलीगढ़, आगरा, झांसी, चित्रकूट, कानपुर और लखनऊ। बिल्कुल। अगर आप इसके पीछे का कारण समझ लें तो भूलेंगे नहीं। जैसे कानपुर में ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियां हैं। अलीगढ़ अपने ताले और हार्डवेयर के लिए मशहूर है, जो रक्षा निर्माण में काम आते हैं। और आगरा में लेदर का काम है, जो सैन्य जूतों के लिए जरूरी है। सही। और झांसी चित्रकूट को बुंदेलखंड के विकास के लिए शामिल किया गया है। लॉजिकल है। कानपुर का ऑर्डिनेंस स्पेस और अलीगढ़ का हार्डवेयर याद रखने से आसान हो जाता है। इसी में जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम भी आता है। हाँ, जो गौतम बुद्ध नगर यानी नोएडा में बन रहा है। ये एशिया के सबसे बड़े हवाई अड्डों में से एक है। इसका सीधा असर लॉजिस्टिक्स पे पड़ेगा। लेकिन अवसंरचना केवल सड़कों तक सीमित नहीं है। जल और सिंचाई परियोजनाओं का रोल भी उतना ही बड़ा है। सिंचाई की बात करें तो स्रोत में शारदा सहायक परियोजना, सरयू नहर और रिहंद परियोजना का जिक्र है। ये तीनों कृषि उत्पादकता बढ़ाने के मुख्य स्तंभ हैं। और सिंचाई की बात हो और केन बेतवा लिंक की बात ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। केन बेतवा लिंक तो PYQ के लिए बहुत बड़ा हॉट टॉपिक है। सवाल यही आता है कि ये किन राज्यों से संबंधित हैं? उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। हाँ, क्योंकि ये बुंदेलखंड के जल संकट का समाधान है। केन नदी का पानी बेतवा बेसिन में ट्रांसफर किया जाएगा। कृषि योजनाओं पर नजर डालें तो वहां भी सवाल सीधे उद्देश्यों पर आते हैं। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना, इसमें किसानों को दुर्घटना की स्थिति में बीमा सहायता दी जाती है। और मुख्यमंत्री कृषि सिंचाई योजना का लक्ष्य तो सिंचाई क्षमता बढ़ाना है। बिल्कुल। एक और योजना है जो मैचिंग में आ सकती है, मुख्यमंत्री निराश्रित गोवंश सहभागिता योजना। ये गौ संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण पहल है।
हाँ, ये आवारा पशुओं से फसलों को बचाने और गौ पालकों को आर्थिक सहायता देने का मॉडल है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री आवास योजना भी है, जो गरीब परिवारों को आवास उपलब्ध कराती है। अब बुनियादी ढांचे और कृषि से आगे बढ़कर महिलाओं और सामाजिक कल्याण पर आते हैं। यहाँ से प्रीलिम्स के लिए बहुत सारे मैचिंग फैक्ट्स निकलते हैं। सबसे बड़ा नाम कन्या सुमंगला योजना है। कन्या सुमंगला, ये हर दूसरे एग्जाम में दिखाई देता है। इसका फोकस बालिका शिक्षा और सुरक्षा पर है। ये प्रीलिम्स में 3 स्टार फैक्ट है। इसके लाभार्थी मुख्य रूप से बालिकाएं हैं। हाँ, बालिका के जन्म से लेकर स्नातक तक के विभिन्न चरणों में आर्थिक सहायता दी जाती है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए मिशन शक्ति भी प्रमुख अभियान है। महिला सुरक्षा से जुड़ा ये सबसे बड़ा अम्ब्रेला अभियान है। एजुकेशन में एक योजना ने बहुत ध्यान खींचा है, मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए ये फ्री कोचिंग की सुविधा है। मैचिंग टेबल में अभ्युदय देखते ही सीधे फ्री कोचिंग पर टिक करना है। बिल्कुल, इसे शिक्षा और युवा कल्याण दोनों में गिना जाता है। इसके अलावा शिक्षा के कुछ अन्य मिशन भी हैं, जैसे निपुण भारत मिशन, जिसका राज्य स्तर पर कार्यान्वयन हो रहा है, और टैबलेट स्मार्टफोन वितरण योजना भी है, जो युवाओं को डिजिटल रूप से सशक्त बनाती है। अब आते हैं उस टॉपिक पर जो सबसे ज्यादा रिपीट होता है, ODOP, यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट प्रीलिम्स का फेवरेट है। स्रोत में इसके आर्थिक तथ्यों की भी बात की गई है। इसके तहत मार्जिन मनी सहायता दी जाती है। हाँ, 25 लाख रुपए से लेकर 1.5 करोड़ रुपए तक के प्रोजेक्ट्स पर 10% से 25% तक की मार्जिन मनी सहायता दी जाती है। ये मार्जिन मनी एक तरह की सब्सिडी है, जिससे लोन का दबाव कम होता है। बिल्कुल, इससे उत्पादों की ब्रांडिंग और स्थानीय कारीगरों का कौशल विकास भी हो रहा है। तो चलिए ODOP जिलों की एक रैपिड फायर सूची डिकोड करते हैं, जो परीक्षाओं में आती हैं। सबसे पहले शिल्प और कला। आजमगढ़। आजमगढ़ काली मिट्टी की कलाकृतियों के लिए मशहूर है, जिसे ब्लैक पॉटरी कहते हैं। गोरखपुर। टेराकोटा उत्पाद। लखनऊ। लखनऊ चिकनकारी और जरी जरदोजी के लिए जाना जाता है। और बरेली। बरेली में जरी जरदोजी के साथ साथ बांस के उत्पाद भी ODOP में शामिल हैं। बिजनौर। बिजनौर का काष्ठ शिल्प यानी वुड क्राफ्ट बहुत प्रसिद्ध है। एक नाम जो मैचिंग में फंसाता है वो है महोबा। महोबा को गौरा पत्थर शिल्प के लिए जाना जाता है। चलिए धातु और इंजीनियरिंग पर आते हैं। मुरादाबाद। मुरादाबाद धातु शिल्प या ब्रासवेयर के लिए है। अलीगढ़। अलीगढ़ ताले और हार्डवेयर के लिए। गाजियाबाद। गाजियाबाद इंजीनियरिंग उत्पादों के लिए शामिल है। अब कृषि और खाद्य प्रसंस्करण। सिद्धार्थनगर। सिद्धार्थनगर का काला नमक चावल बहुत महत्वपूर्ण है। प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ आंवला के लिए। अयोध्या और मूंज उत्पादों को ODOP में रखा गया है। और सबसे पूर्वी जिला बलिया। बलिया की बिंदी और सत्तू उत्पाद। वस्त्र और अन्य उत्पादों की बात करें तो वाराणसी। बनारसी रेशम साड़ियां और हस्तशिल्प। अमरोहा थोड़ा अलग है। अमरोहा वाद्य यंत्र विशेषकर ढोलक और रेडीमेड गारमेंट्स के लिए है। और गौतम बुद्ध नगर का भी तो रेडीमेड गारमेंट्स है। हाँ, लेकिन गौतम बुद्ध नगर का गारमेंट सेक्टर बड़े पैमाने का और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है। बागपत। बागपत होम फर्निशिंग के लिए। आगरा। आगरा चमड़ा उत्पाद, फुटवेयर और स्टोन या मार्बल शिल्प के लिए है। फिरोजाबाद तो सबको पता है। हाँ, फिरोजाबाद कांच उत्पाद और कांच की चूड़ियों के लिए PYQ का स्थायी हिस्सा है। और मिर्जापुर। मिर्जापुर कालीन या कारपेट उद्योग के लिए। ये रैपिड फायर लिस्ट कैंडिडेट्स के लिए बहुत काम आएगी। अब आखिरी सेगमेंट पर चलते हैं, स्वास्थ्य, शहरी और औद्योगिक विकास। स्वास्थ्य क्षेत्र में मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना और आयुष्मान भारत का राज्य समन्वय बहुत अहम है। और मुख्यमंत्री आरोग्य मेला भी। हाँ, हर रविवार को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर लगने वाला ये मेला स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बढ़ाता है। शहरी विकास में स्मार्ट सिटी मिशन के तहत लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी का जिक्र है। और अमृत योजना भी, जो सीवेज और पानी सप्लाई के लिए है। शहरी विकास के साथ साथ नमामि गंगे परियोजना एक 3 स्टार टॉपिक है। नमामि गंगे बहुत जरूरी है। जब तक शहरों का सीवेज ट्रीटमेंट सही नहीं होगा, गंगा साफ नहीं हो सकती। औद्योगिक विकास में UP इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, MSME प्रोत्साहन योजना और आधुनिक डाटा सेंटर नीति प्रमुख हैं। ये नीतियां परीक्षा के लिहाज से बहुत काम आती हैं, खासकर मेंस में उत्तर लिखते समय। तो हमने अवसंरचना से लेकर ODOP और स्वास्थ्य तक सारे तथ्य कवर कर लिए। अब अंत में सबसे ज्यादा दोहराए जाने वाले तथ्यों का एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। ये मैचिंग टेबल बहुत जरूरी है। बिल्कुल। कन्या सुमंगला योजना, बालिका कल्याण और शिक्षा। अभ्युदय योजना, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए फ्री कोचिंग। ODOP, जिला स्तर पर परंपरागत उद्योगों को बढ़ावा।
गंगा एक्सप्रेसवे मेरठ से प्रयागराज, जो सबसे लंबा है। डिफेंस कॉरिडोर 6 जिले अलीगढ़, आगरा, झांसी, चित्रकूट, कानपुर, लखनऊ, जेवर एयरपोर्ट गौतम बुद्ध नगर नोएडा में है। और मिशन शक्ति महिला सुरक्षा से जुड़ा है। ये समरी बहुत काम की है, लेकिन चर्चा समाप्त करने से पहले मेंस के नजरिए से एक बड़ा सवाल उठता है। क्या सवाल? हमने गंगा एक्सप्रेसवे और डिफेंस कॉरिडोर जैसी विशाल अवसंरचनात्मक परियोजनाओं की बात की। प्रीलिम्स के लिए इन्हें रटना आवश्यक है, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या इन परियोजनाओं के निर्माण की गति और तय समय सीमा के बीच का अंतर राज्य की समग्र आर्थिक वृद्धि दर को कैसे प्रभावित कर रहा है? ये एक बहुत ही विचारणीय बिंदु है। जब विशाल प्रोजेक्ट्स लेट होते हैं तो उसका असर रोजगार और निवेश पर पड़ता है।